गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द चैरिटी एड फाउंडेशन CAF। चैरिटी एड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत ने 14वां स्थान प्राप्त किया है। और पहले स्थान पे कौन है, तो इंडोनेशिया है और 14वां है इंडिया का। ठीक है। चैरिटी एड फाउंडेशन कहाँ का है, लंदन का है। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में इंडिया का जो पोजीशन था वो 67 था। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पत्रकारों का जो होता है उसमें 142 था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 139 था और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 140 था। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसे बोलते हैं, 2021 समिट हेल्ड। 2021 का नाटो का समिट कहाँ होगा, तो ये होगा हमारा बेल्जियम में। और ये ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। तो नाटो के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोल सकते हैं आप। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये अप्रैल 1949 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। नाटो में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। 30वां सदस्य कौन बना था, नॉर्थ मेडिटेरेनियन जी, ये कहाँ का है, नॉर्वे का है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन फीमेल रेसलर हैज़ वन गोल्ड मेडल इन पोलैंड ओपन 2021। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान को स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हैं विनेश फोगाट। ठीक है। ओलंपिक 2016 में जो रियो हुआ था ब्राज़ील में, इंडिया ने 2 मेडल्स लाए थे। PV सिंधु ने लाया था सिल्वर और साक्षी मलिक ने लाया था ब्रॉन्ज। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वार्सो। करेंसी वहाँ चलती है जोलेटी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डे इज़ द ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व्ड। ग्लोबल विंड डे मनाई जाती है 15 जून को, जैसा कि आप देख रहे हैं। और 12 जून को मनाया जाता है चाइल्ड लेबर डे। 13 जून को मनाया जाता है एल्बिनिज्म डे। 14 जून को मनाया जाता है ब्लड डोनर डे। 15 को विंड डे और 16 को इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस। और एक इंटरनेशनल लेबर डे होता है, वो मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेट अप अ वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। तो ये देख रहे हैं आप, ये राजस्थान ने बनाया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर इन बिहार। डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बिहार में किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, तो ये कोसी की नदी पे निर्मित किया जा रहा है। अब थोड़ा सा फैक्ट्स जो हैं हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। उससे पहले दोस्तों, बिहार कब बना था, ये क्वेश्चन अगर आप BPSC में कर रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड आते हैं। तो बिहार कब बना था, तो 12 अप्रैल 1912 में, सॉरी 1 अप्रैल 1912 में बना था। ठीक है। बिहार के CM का क्या नाम है, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है, फागू चौहान। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 38। बिहार का रामसर साइट का नाम क्या है, कबरताल। बिहार का नेशनल पार्क कौन है, वाल्मीकि। बिहार में कितने लोकसभा हैं, 40। राज्यसभा 16। सौरव बिहार किसे बोलते हैं, कोसी नदी को। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच स्टेट द कॉपर प्लेट
inscription have been discovered in the premises of श्री सैलम टेम्पल? किस राज्य में स्थित श्री सैलम मंदिर के परिसर में ताम्र शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश शर्मा ऑफ विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनरी member of the World Health Organization Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group? किस IIT संस्थान के मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं IIT कानपुर का है। WHO ने इनको नियुक्त किया है, वहाँ के मुख्य तकनीकी सलाहकार। और WHO कब बना था? तो 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? जनेवा में है। इसके हेड कौन है? टेड्रस एडनॉम। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पैट्रिक एमॉथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज़ प्लान टू पुट अ वुड मेड सैटेलाइट वीज़ा वुडसैट इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लकड़ी से निर्मित उपग्रह वीज़ा वुडसैट को पृथ्वी की कक्ष में स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये ESA ने बनाई है। ये ESA ने बनाई है। पहले लकड़ी का उपग्रह जो बनाया था वो जापान ने बनाया था सबसे पहला। और वीज़ा वुडसैट लकड़ी का जो उपग्रह है ये किस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाई है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और ESA इन्विज़न है ये जो आपकी जाएगी विनस पे। इन्विज़न इसका नाम है, जैसे नासा ने छोड़ा हुआ है परसेवरेंस रोवर, उसी तरह इसका भी नाम इन्विज़न है। ठीक है, और नासा ने भी छोड़ा है, उसका भी नाम इन्विज़न था, जो शुक्र पर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The Telugu speaking people of which state have requested the government to give us the status of an official language and include into the 8th schedule of the constitution? किस राज्य के तुली भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है? तो ये केरला और कर्नाटका दोनों के लोगों ने किया है। पार्ट्स कितने होते हैं हमारे ये संविधान के? तो 22। और शेड्यूल कितने हैं? 12 हैं। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मेरे नोट्स हैं कुछ, इन्हीं को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ब्लू ओरिजिन completed ऑनलाइन ऑक्शन फॉर द फर्स्ट सीट इन द न्यू स्प्रेड रॉकेट सिस्टम कैरिंग टूरिस्ट इनटू स्पेस? निम्न में से किसकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम में पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी पूरी की गई? ये जो बेसेस जो हैं हमारे अमेज़ॉन के अभी फ़िलहाल जो CEO हैं, वो उनके साथ अगर आप इस कंपनी में न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम में अगर आप जो जाएंगे जब, तो इनके साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा और आप स्पेस में जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फूड क्वालिटी प्लानिंग काउंसिल of the European Union for achieving protected geographical indication status, जिसे GI टैग भी बोलते हैं, स्टेटस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत ने यूरोपीय संघ की कृषि उत्पाद एवं खाद्य उत्पाद गुणवत्ता योजना परिषद से किसके संरक्षित भौगोलिक संकेतक दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन किया है? तो ये बासमती राइस के लिए इसे GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो
Henry Mary Dondra. Henry Mary Dondra has been elected as the Prime Minister of which country? Henry Mary Dondra किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR के हुए हैं, जो कि यहाँ के लोगों को यूएनओ में वोटिंग करने के अधिकार नहीं है। यहाँ के दो तरह के देश हैं, जो एक ईरान है, एक CAR है। इन दोनों को यूएनओ में वोट करने का अधिकार नहीं है। CAR की राजधानी बेंगुल है, वहाँ करेंसी चलती है CA फ्रैंक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनिशिएटिव एट द प्रिवेंट The initiative to prevent the child abuse report it don't share it has been launched by। ये बाल दुर्व्यवहार को रोकने से संबंधित पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट किसके द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों ये शुरू की गया है फेसबुक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th इंटरनेशनल योगा डे विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? किसके द्वारा, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तीनों जो है, ये तीनों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, A, B और C। 21 जून को यानी कि कल हमारा इंटरनेशनल योगा डे था। नमस्ते योगा मोबाइल ऐप आया हुआ है, ये किसने लाया है? तो आयुष ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तब तक मिलते हैं हम कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कल। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जो भी हो कमेंट करके बताइएगा।